द्वारा अनुप्रेक्षा और लीशा ध्यान कायोत्सव ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चौ सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। तो बंधुओं और बहनों, आज के हमारा जो सेशन है इसमें हमारा टॉपिक रखा है हमने आज ज्योति केंद्र प्रेक्षा। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करने से हमें परम शांति, परम आनंद, गहरी शांति कैसे मिलती है, परमानंद जिसे कहते हैं हम, परमानंद, उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है, ये हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ सूरत से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षित श्वेता जी रामपुरिया हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, डांगे सर और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट अलका जी से निवेदन करूंगा। अलका जी, आप कुछ हमें मार्गदर्शन करें, उसके बाद डांगे सर परिचय देंगे श्वेता जी का। पहले अलका जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र अलका जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सबके हाथ ऊपर, एक बार जोरदार रिलैक्स हो जाओ, नींद उड़ा दो नींद और अपने आप को फ्रेश कर दो। यस, और पहले ही स्वागत करो, पहले अपना स्वागत करो। वाह वाह, क्या मैं तो बहुत अच्छी जगह जुड़ गई हूँ और आज मुझे गहर शांति, परम शांति, आनंद का रास्ता खुलने वाला है। चेहरे पे वही मुस्कान और उसके साथ आपका स्वागत करते हुए, जिनका नाम ही श्वेता है। जब ये लेक्चर दे रही थी हमारे यहाँ ज्योति केंद्र पर, तब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली कि देखो, इनका नाम श्वेता है और ये कितनी श्वेत, मतलब पवित्र, शुद्ध, शांत भाव से ये विषय प्रस्तुत कर रही है। तो मैंने जब इनकी प्रस्तुति, ऐसे तो हम सुनते हैं परंतु देख रही थी, तब मुझे लगा कि एमपी के फिटनेस के मेरे सारे लोग जो जुड़ते, अपने लोग,
मेरा परिवार यहाँ है, उनको मैं कब सुनाऊंगी। तभी से मैंने श्वेता जी को पूछा और फिर आनंद भाई जी को बोला, तो ये योग आज आ गया है। और श्वेता जी जुड़िए, श्वेता जी के बारे में अभी डांगे सर बात करेंगे। पर मैं इतना बताऊंगी कि बहुत कम समय में प्रेक्षा ध्यान से जुड़ते हुए बहुत गहरे उतरी हुई है, और इतना भावपूर्ण और मनपूर्ण काम करती है, शांत और आनंद लेती है। खुद की शांति है इनके पास, खुद का आनंद है, और प्रेक्षा ध्यान में उनको आनंद की गहराई दी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे श्वेता जी के बारे में ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि उनकी बातें तो सुननी भी है और प्रयोग भी करना है आज। ये प्रयोग भी बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग इसी भाव के साथ। ओम अरहम। और ओम वेलकम अरहम। श्वेता जी, ओम वेलकम अरहम। वेलकम एंड वेलकम। डांगे आनंद भाई जी सर। ने कहा, वैसे एक बार फिर सुनीता जी हो, कुसुम जी हो, कोई भी हो, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके तो वीडियो ऑन करे, तो मजा आएगा आपको भी और हमको भी। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप वीडियो तो ऑन कर ही सकते। मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो, यस। तो उसके बाद एक दो वीडियो ऑन हो गए, उनको धन्यवाद के साथ। राजू भाई जी, राजू भाई जी भी श्वेता जी इतना बड़ा काम करते हैं, वो भी रेगुलर इंटरनेशनल लेवल पे ये सारा काम करते हैं, और उनके भी एक एक ऐसे व्यक्ति जुड़ते हैं। तो ये सब हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा त्रिवेणी संगम हो गया है हमारा हाँ, अभी, तो इतना अलका अच्छा। जी, डांगे सर, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से आपको भी नवाजा गया। ओ वाओ, दैट्स यस। ग्रेट। चलिए एक बार राजू भाई जी के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, परम सौभाग्य है कि हम दोनों को ये पुरस्कार एक साथ एक ही समय पे एक ही मंच पे मिला। या वाह, वाह या वाह। तो आनंद भाई जी और वो दोनों के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, यस, वेरी थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। ऐसे ही गुरु सेवा में लगे रहे इसी भाव के साथ राजू भाई। यस। थैंक यू अलका जी, बहुत सुंदर संवाद। अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से जॉइंट इवेंट हर बुधवार गुरुवार को होती है, और इस गुरुवार को बहुत ही अच्छे ट्रेनर आप सभी को मिले। तो हमारी श्वेता जी रामपुरिया जो सूरत से है, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान की लेवल 2 की है, उसमें भी टॉप किया है, और एमए योगा एंड लाइफ साइंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ऐसे हंसमुख व्यक्तिमत्व के धनी और जो समर्पित भाव से काम करते हैं। सही मायने में देखो कि अनेक लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन बांटने वाले कम रहते। जैसा कि अभी अलका जी ने बताया कि मैंने एक बार सुना और उन्होंने उनको क्लास लेने लगाया, तो ये प्रसाद का महाप्रसाद करना ये बहुत कम लोगों को आता। नहीं तो वो प्रसाद खा लेते खुद, लेकिन प्रसाद को बांटना यानी महाप्रसाद करना, तो ये बात हमारे अभी जो अलका जी ने बात की है, बहुत ही अच्छा काम। और श्वेता जी का भी बहुत सुंदर काम है। ऐसे व्यक्तित्व, हम सुबह सुबह इतना एनर्जेटिक, इतना प्रसन्नता हमें मिलती है, वो बहुत भाग्यशाली है। और हमारे जो आनंदमल सर है, उनके नाम में आनंद है, और खुद सुबह ही अनेक लोगों तक उत्साह का जरा जो है उत्साह पहुंचाते हैं, आनंद पहुंचाते हैं इस एमपी के माध्यम से, हमारे ज्वाइंट त्रिवेणी संगम के माध्यम से। त्रिवेणी संगम का अनोखा महत्व है, गंगा जमुना सरस्वती उसी टाइप ही हमारा इसका महत्व है। जो इस ज्ञान में डुबकी लगाएगा वो तो डेफिनेटली पवित्र होगा और अनेक लोगों को पवित्र करेगा। आपका सब्जेक्ट भी वैसा ही है आज का, जो ज्ञान ज्योति है वो सही मायने में जो प्रवेश द्वार है हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा प्रवेश द्वार है। और उसके बारे में आप ज्योति केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं, तो पुनश्च मैं आप सभी को, सभी साधक को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली बजा के हमारे श्वेता जी का हम स्वागत करें। स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम। जय जिनेन्द्र, बेस्ट विशेष। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू सो मच आनंदमल जी, अलका जी और राजू जी। आपका बहुत बहुत आभार मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप लोगों ने ये मंच उपलब्ध कराया। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हम आज की क्लास शुरू करें उसके पहले क्या आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं
कि मनुष्य किस चीज को ढूंढता हुआ इधर उधर सब जगह जाता है। मतलब घर पर भी रह सकता है, कार्य करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन फिर भी उसका फाइनल अल्टीमेट जो खोज होती है वो किस चीज के लिए होती है? सुख शांति। आईफोन 12 ने लिखा है मोक्ष। आनंद संगीता जी ने लिखा है। सुचिता गांधी जी बोल रहे हैं शांति। ओम अरहम। आप सभी अपने अपने पहलू से बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। एंड आनंदमल जी ने भी उसका एकदम सटीक उपाय दे दिया था, आंसर दे दिया था। सुख और शांति की खोज में मनुष्य सारे दिन गतिशील रहता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कबीर ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे। मतलब कस्तूरी तो मृग की नाभि में है और वो उसे जंगल में ढूंढ रहा है। यही स्थिति कहीं ना कहीं हमारी भी है। आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है और हम उसे बाहर धन वैभव में ढूंढ रहे हैं। इसी बात को लेते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि सुख चाहिए तो शहर जाइए, शांति चाहिए तो गांव जाइए, और यदि आपको दोनों चाहिए तो अपने भीतर जाइए। तो अपने भीतर जाने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है ध्यान। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में विभिन्न प्रकार के ध्यान के प्रयोग बताए गए हैं, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लिश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी प्रेक्षा ध्यान पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ज्योति केंद्र प्रेक्षा क्या है, ये जानने से पूर्व आइए हम जाने कि ज्योति केंद्र क्या है। ज्योति केंद्र एक चैतन्य केंद्र है जो हमारे ललाट के मध्य भाग पर स्थित है। सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट located at the middle part of our forehead. Excuse me. अब ये चैतन्य केंद्र क्या है? हमने जाना ना कि ज्योति केंद्र एक चैतन्य केंद्र है, लेकिन ये चैतन्य केंद्र क्या है ये समझते हैं। आत्मा के असंख्य प्रदेश हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, वे सभी चैतन्य केंद्र है। किंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां चैतन्य दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक सघन होता है। विज्ञान की भाषा में हमारा पूरा शरीर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, किंतु कुछ विशेष स्थानों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अन्य स्थानों की तुलना में अनेक अनेक गुना अधिक होती है, जैसे कि हमारा मस्तिष्क, इंद्रियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां एटसेट्रा। चैतन्य केंद्र वे स्थान है जहां चेतना के प्रदेश सघन वह घनीभूत है। मीन्स चेतना जहां सघन रूप से स्थित है, उन केंद्रों को चैतन्य केंद्र कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे शहर, नगर, गांव और कस्बे हैं। लोग तो सभी जगह पर रहते हैं, परंतु मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर आदि की जनसंख्या अन्य दूसरे शहरों, गांव और कस्बों की तुलना में कहीं अधिक पाई जाती है। अर्थात मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए उन्हें डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, परंतु इतना सघन रूप में पाई जाती है। आयुर्वेद की भाषा में इन चैतन्य केंद्रों को मर्म स्थान कहा गया है। आयुर्वेद आचार्यों ने ऐसे 107 मर्म स्थान बताए हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं। योग के आचार्य ने उन्हें चक्र कहा है। योग के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं।
जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में 13 चैतन्य केंद्रों का चुनाव किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शक्ति केंद्र, पहला केंद्र शक्ति केंद्र, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर है। फिर स्वास्थ्य केंद्र पेड़ों के मध्य भाग पर, तेजस केंद्र नाभि का स्थान, आनंद केंद्र हृदय के पास दोनों फेफड़ों के मध्य जो स्थान है, जो गड्ढा है, वो आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र कंठ का मध्य भाग, ब्रह्म केंद्र टिप ऑफ द टंग, प्राण केंद्र नाक का अग्रभाग, चाक्षुष केंद्र दोनों आंखों के भीतर, अप्रमाद केंद्र दोनों कानों के भीतर, दर्शन केंद्र हमारे दोनों आईब्रोज के बीच का जो स्थान है वो दर्शन केंद्र, उसके ऊपर सेंटर ऑफ द फोरहेड, वहां पे है ज्योति केंद्र, शांति केंद्र यहाँ पर सिर का अग्रभाग, और ज्ञान केंद्र सिर के ऊपर का भाग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्राह्मण जहां चोटी रखता है वो स्थान। चैतन्य केंद्र हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ भी संबंधित है। जैसे शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र की संवादी ग्रंथि है गोनाड्स ग्लैंड। तेजस केंद्र का संबंध है एड्रिनल ग्लैंड से। आनंद केंद्र की संवादी ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड। विशुद्धि केंद्र का संबंध है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से। दर्शन केंद्र की संवादी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड है। ज्योति केंद्र की संवादी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। अब ज्योति केंद्र प्रेक्षा में हम ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। ध्यान करने से हमारी शक्तियां जागृत होती है। अब जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन जागृत शक्तियों का उपयोग भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो अच्छे के लिए, जैसे हमारे भीतर आनंद और शांति को बढ़ाने के लिए। इस जागृत शक्ति की गलत दिशा में जाने की संभावना भी रहती है। ये शक्तियां गलत दिशा में ना जाए, हमारे भीतर क्रोध, आवेश, आवेग को ना बढ़ाए, इसलिए ध्यान के अंतिम चरण में ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि ध्यान की साधना हम इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर आनंद और शांति बढ़े और आवेश, आवेग, क्रोध कम हो सके। आइए सबसे पहले हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा के प्रयोजन के बारे में जानें। तो इसमें सबसे पहला प्रयोजन है पैसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, अर्थात कषाय का उपशमन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है, जिस व्यक्ति ने ज्योति केंद्र पर श्वेत या निर्दिष्ट रंगों का ध्यान किया, उसने राग, क्रोध, द्वेष से मुक्ति पाई है। ज्योति केंद्र साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथि शास्त्र की दृष्टि से ज्योति केंद्र का संबंध पीनियल ग्लैंड के साथ है। हमारे कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं नो कषायों, काम वासना, असंयम आदि संज्ञाओं के उत्तेजन और उपशमन का कार्य अवचेतन मन हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस का सीधा संबंध पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है। ज्योति केंद्र क्रोध वासना आदि को शांत करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक्सक्यूज मी। इस पर ध्यान करने से भयंकर क्रोध शांत हो जाता है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान आवेश, आवेग, उत्तेजना आदि के शमन का उत्तम उपाय है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का दूसरा प्रयोजन है अटेनमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी, आनंद और शांति की प्राप्ति।
प्रेक्षा ध्यान का एक थंब रूल है, जहां चित्त वहां प्राण और जहां प्राण वहां अच्छा रक्त संचार। मीन्स एनर्जी फ्लोज wherever our focus goes। हम जिस केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, वे केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जब हम ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हैं, तो ज्योति केंद्र की संवादी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन का स्राव करती है, जिससे हमें आनंद और शांति का अनुभव होता है। आइए अब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझें। अवेकनिंग ऑफ साइकिक सेंटर्स। ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र दोनों ही चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा से यह केंद्र जागृत होते हैं। जब यह जागृत होते हैं तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड की सक्रियता बढ़ जाती है। एड्रिनल और गोनाड्स ग्लैंड पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। एड्रिनल और गोनाड्स के कारण ही काम वासना, उत्तेजना, आवेश आदि जागृत होते हैं। पीनियल और पिट्यूटरी के द्वारा जब इन ग्रंथियों को नियंत्रित या प्रभावित किया जाता है, तो काम वृत्तियां अनुशासित हो जाती है, आवेश आवेग कम हो जाते हैं और अपूर्व आनंद की वृत्ति जागृत हो जाती है। अगला पक्ष है व्हाइट कलर परसेप्शन चेंजेस द पर्सनालिटी, अर्थात चमकते हुए श्वेत रंग के ध्यान से व्यक्तित्व का रूपांतरण। ज्योति केंद्र प्रेक्षा में हम पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। अन्य किसी श्वेत वस्तु का आलंबन भी ले सकते हैं, परंतु चंद्रमा के प्रकाश की दो विशेषताएं हैं। पहला वो श्वेत है और दूसरा वो शीतल भी है। इसलिए ज्योति केंद्र पर पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते हुए शीतल श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग के ध्यान से काम वृत्तियां अनुशासित हो जाती है, आवेश आवेग कम हो जाते हैं और हमें शांति और आनंद अनुभव होता है। और योग की भाषा में कहूं तो आज्ञा चक्र अर्थात ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र का जो स्थान है, इन केंद्रों की प्रेक्षा करने वाला साधक शिव बन जाता है। वह थर्ड आई को सक्रिय बनाकर काम का दहन कर सकता है, पीनियल को सक्रिय बनाकर गोनाड्स ग्लैंड को नियंत्रित कर सकता है और स्रावों को बदलकर काम से अकाम बन सकता है। आइए अब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जानें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पहला बिंदु है इट इज कनेक्टेड टू पीनियल ग्लैंड। इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से है। पीनियल ग्रंथि एक छोटे पाइन कोन के आकार की ग्लैंड होती है। पीनियल ग्रंथि को आमतौर पर कई कारणों से तीसरी आंख कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क के केंद्र में गहरा स्थान, सर्केडियम रिदम और मेलेटोनिन स्राव के माध्यम से प्रकाश से इसका संबंध शामिल है। कई आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि यह भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करती है। इसे सीट ऑफ द सोल अर्थात आत्मा का स्थान कहा गया है। इसे शरीर और आत्मा का मिलन बिंदु कहा गया है। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर का सबसे छोटा ऑर्गन है। ये साइज में बहुत ही छोटी अप्रोक्स 7.4 mm की लगभग एक गेहूं के दाने के समान होती है और इसका वजन अडल्ट्स में 0.1 ग्राम होता है। पीनियल ग्लैंड का स्थान मस्तिष्क के मध्य में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की ओर थोड़ी सी ऊपर यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में एक छोटी सी गुफा के आकार वाले क्षेत्र में छुपी हुई रहती है।
इसका दूसरा पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब अंधेरा होता है तो पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन का उच्चतम स्तर छोड़ती है, और जब ये प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो मेलेटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं, आपके रक्त में मेलेटोनिन का स्तर दिन के उजाले के दौरान कम होता है और रात के समय मेलेटोनिन का मैक्सिमम लेवल होता है। इस वजह से मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। दिन में पीनियल ग्लैंड में सेरोटोनिन का लेवल हाई रहता है। जैसे ही रात होती है सेरोटोनिन में से मेलेटोनिन बनता है, ठीक उसी प्रकार जैसे दूध में से दही बनता है। मेलेटोनिन से अच्छी नींद आती है, शरीर में बैलेंस बना रहता है, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक मींस जैविक घड़ी रिदम में चलती है। हमें पीनियल ग्लैंड को प्रॉपरली एक्टिवेट करना है ताकि वह दिन में अच्छी मात्रा में सेरोटोनिन प्रोड्यूस करे और रात को पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन में से मेलेटोनिन बनाए। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा इसका एक बहुत ही सशक्त प्रयोग है। इसका तीसरा पहलू है कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ गोनाड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का एक महत्वपूर्ण कार्य गोनाड्स ग्लैंड्स मींस काम ग्रंथियों के स्राव का निरोध करना है। इस प्रकार यह ग्रंथि शैशव अवस्था में व्यक्ति की काम वृत्ति का नियमन कर उसे यौवन प्राप्ति तक उससे मुक्त बनाए रखती है। यानी बच्चा जब तक जवान न हो तब तक उसे काम वृत्ति से मुक्त बनाए रखती है, और यौवन प्राप्ति के बाद यह ग्रंथि रिक्वायर्ड चेंजेस जो होते हैं वो लाने में सहायक होती है। इसका अगला पॉइंट है सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हमारे पीनियल ग्लैंड जो है ज्योति केंद्र है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है। जैसे हमारे घरों की दीवारों पर एक घड़ी टंगी हुई होती है जो हमें समय का ज्ञात कराती है, और उसके अनुसार ही हम हमारे सारे कार्य करते हैं। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब स्कूल जाना है, कब ऑफिस जाना है, कब समाई करनी है, आदि आदि। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे जैविक घड़ी भी कह सकते हैं, कहते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, इसको थोड़ा बेहतर समझते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक जीव के शरीर में जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जैविक घड़ी का निर्माण कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रात होते ही, अंधेरा होते ही हमें नींद आने लगती है। सुबह होते ही हमारी नींद उड़ जाती है, जागृति आती है। ऐसा क्यों? बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण। दोपहर को भूख लगती है, ऐसा क्यों? ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण। ये बायोलॉजिकल क्लॉक व्यक्ति के सोचने समझने की दिशा एवं दशा, तर्क वितर्क, निर्णय क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कई दिनों से अगर ठीक से नहीं सो पाए हैं, हमारा जो रूटीन है वो अव्यवस्थित है, अनियमित है, तो हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और जल्दी ही हम इरिटेट और क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर हमारे दोस्त हमारे साथ एक छोटा सा मजाक भी कर लेते हैं तो हम उसे भी सहन नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में गड़बड़ हुई है। जबकि जिसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बराबर रिदम में चलती होती है, उसकी दिनचर्या प्रॉपर है, टाइम पर सोते और टाइम पर जागते हैं, वे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में सुलझा लेते हैं। वे लोग प्रतिकूल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं। अब इतनी इम्पोर्टेंट हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है? जी हाँ, हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन के थ्रू
बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है। अगर हमारी पीनियल ग्लैंड प्रॉपरली एक्टिवेट रहेगी तो प्रॉपर मात्रा में मेलेटोनिन रिलीज होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम में चलेगी, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अब ज्योति केंद्र प्रेक्षा की प्रक्रिया के बारे में जाने। सबसे पहले कायोत्सर्ग और लॉन्ग रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास किया जाता है। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चित्त केंद्रित कर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। इसके बाद ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणुओं के प्रवेश का अनुभव किया जाता है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। इसके अनुभव के पश्चात शांति और आनंद का अनुभव किया जाता है। 2-3 लंबे श्वास और समापन विधि के साथ प्रयोग को संपन्न किया जाता है। आइए अब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा के बेनिफिट्स को जानें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा की प्रक्रिया के बाद अब हम निष्पत्ति के बारे में जाने, लाभ के बारे में जाने। ज्योति केंद्र प्रेक्षा के सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इससे क्रोध शांत होता है, आनंद और शांति का अनुभव होता है, कषाय उपशांत होते हैं, उत्तेजना में न्यूनता आती है, आवेश शांत होते हैं, अशुभ भावों का विलय और शुभ भावों का विकास होता है। ये हमने इसकी थियरी के बारे में जाना। आइए अब हम इसके प्रयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। आसन का चुनाव। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, ऐसे ध्यान आसन का चुनाव कर लें। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, जिसके लिए अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग मिलाएं। शेष 3 उंगलियां सीधी दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें और हथेलियां आसमान की ओर रहे। या फिर वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर, दोनों हाथों को नाभि के नीचे स्थापित करें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। महाप्राण ध्वनि। भरें श्वास। भरें। भरी श्वास। ध्येय सूत्र। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगी, आप मेरे बात दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को ढीला छोड़ें। एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर में फैला दें। एक एक भाग पर ले जाते हुए शिथिल होने का सुझाव दें। सुझाव दें पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर की शिथिलता को साधें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें।
श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प विचार आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। उनसे जुड़े नहीं, केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। Deep concentration and complete awareness. अब चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। संधि स्थल, जब हम चश्मा पहनते हैं तो नाक का वो स्थान जहाँ चश्मे की डंडी ठहरती है, चित्त को वहां केंद्रित करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें। एक सजग प्रहरी की भांति
प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। बिना आपकी जानकारी के ना ही कोई श्वास भीतर जा सके और ना ही बाहर आ सके। श्वास लेते समय ठंडा स्पर्श और छोड़ते समय गरम स्पर्श का अनुभव करें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा की चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी शीतल श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। वहां ब्राइटनिंग व्हाइट कलर का ध्यान करें। पूरे ललाट पर चमकता हुआ श्वेत रंग। विजुअलाइज करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब मन ही मन पूरे भावों के साथ संकल्प करें, मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगी। शब्दावली को दोहराएं, मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगी। अब इस संकल्प के साथ स्वयं को भावित करें, मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगी। गहरी शांति और परम आनंद का अनुभव करें। गहरी शांति और परम आनंद का अनुभव। धीमा लंबा श्वास लें। धीमा लंबा श्वास छोड़ें। धीमा लंबा श्वास लें। धीमा लंबा श्वास छोड़ें। अब दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें और शरण सूत्र का सह उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवच्चामि। सिद्धे शरणं पवच्चामि। साहू शरणं पवच्चामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उष्मा आंखों को प्रदान करें। हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं और भूमि दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहं ध्यान का प्रयोग संपन्न।
ध्यान करने के बाद परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती ही है और बात करने की इच्छा नहीं होती है। कुछ देर ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल चुपचाप उस आनंद का अनुभव करते रहे। तो सभी मैं देख रहा था, बहुत सुंदर तरीके से मूर्ति की भांति एकदम स्थिर, हलन चलन किसी के शरीर में नहीं हो रही थी और इतना अच्छा ध्यान सभी ने किया। तो अभी आपसे भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले श्वेता जी, इसके साथ मंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अपन अरहम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अरहम न्यास का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें, और जिससे कुछ ज्यादा बेनिफिट होते हैं क्या उससे? आनंद मल जी सर, जैसे मोदी सर अरहम न्यास का जो ध्यान कराते हैं ना, वो जनरली संपूर्ण कायोत्सर्ग जो होता है ना, उसके साथ कराते हैं। जी ये तो हमने 3 चरण का ध्यान किया, जिसमें हमने नहीं, ये तो ठीक है। कायोत्सर्ग के द्वारा। इसमें भी सफेद रंग का ध्यान होता है, अरहम न्यास में श्वेत रंग का हाँ ध्यान जी, होता है। हाँ जी, तो उसमें भी परम शांति की अनुभूति, सफेद रंग का जब ध्यान होता है, परम शांति उससे भी मिलती है हमें। जी 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 आनंद मल जी सर, हाँ जी। हाँ, तो अरहम न्यास का प्रयोग भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, हमने पहले किया हुआ भी है हमारे क्लास में। तो कभी एक दिन जी आप भी हमें अरहम न्यास का प्रयोग भी हम कराने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन देने से पहले डांगे सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, बहुत ही जो आज की अनुभूति है बहुत ही सुंदर थी। और सही में आपने जो बोला कि बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं थी, बिल्कुल सागर की लहरें पूरी तरह से शांत हुई थी, पूरी तरह से। और जो आंतरिक प्रवास होता है वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है, क्योंकि हम सबको पता है बाहर क्या है। बाहर जो है वो हम मराठी में बोलते वीट आणणारं सुख, ते वो कुछ दिन कुछ समय के बाद ऐसा लगता कि ये नहीं होना, लेकिन आंतरिक प्रवास ऐसा होता है कि वो लगता और होना और होना और होना। तो दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो ये बात थी अभी आज, और हमें लगता कि ये जो आपने प्रेक्षा ध्यान करके लिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था नहीं कि उसमें से बाहर निकले, लेकिन समय की मर्यादा होती है, जवाबदारी होती है। तो आज श्वेता जी आपका कैसा हम कृतज्ञता भाव आपके प्रति व्यक्त करें, जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने क्लास लिया है। बहुत ही आपका जो बात करने का तरीका था वेरी स्मूथ, साइलेंट और टचिंग था, बहुत स्मूथ था, साइलेंट था। और यही इसी तरह का जो प्रेक्षा ध्यान या मेडिटेशन ट्रेनर होते हैं, उनके लिए यही वाणी सॉफ्ट होना बहुत जरूरी थी। उससे परीक्षा लगती है कि वो सही में एक खुद साधक भी है, ये भी पता मुझसे चलता है। क्योंकि ये भी साधना है कि किस तरह से हमारा विषय रखे, किस तरह से हमारी स्मूथ टोनिंग रहे, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लास लिया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आनंदमल सर और हमारे अलका जी को भी, कि ऐसे आप जैसे अनेक अच्छे अच्छे ट्रेनर वो हमें इस माध्यम से संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस और कल्याणम योगा के माध्यम से देते हैं, और हमारे साधकों को भी कल्याण होता है। मैं हमेशा बोलता, अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है, और ऐसे विचार आपके आप जैसे समर्पित भाव से कार्य करने वाले प्रशिक्षक के माध्यम से मिलते हैं। ये बहुत बहुत हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे हमें ऐसे विचार मिलती है, ना कि सिर्फ विचार कृति भी मिलती है। ये बहुत बड़ी हमारे भाग्य की बात है। सभी का धन्यवाद, और आपका भी दिल से गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी कुछ कहना हो हैंड राइज का ऑप्शन देखिए। संगीता जी झावड़ ने हैदराबाद से जुड़ी है हमारे साथ। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण मैम, क्या हम ध्यान के बाद कपालभाति ये सब कर सकते हैं मैम, या पहले ही करना चाहिए? श्वेता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। अब ध्यान करने के तुरंत बाद हमें ये सारी चीजें क्रियाएं करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसको पहले ही कर ले, और बाद में आप ध्यान करें तो वो शांति जो बनी है ना ध्यान के दरमियान, वो पूरे टाइम आपके साथ और रह पाए। प्राणायाम बाद में किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेके कीजिए, तुरंत बात मत कीजिए।
थैंक यू, नाइस सेशन। थैंक यू। कोमल जी शिपानी ने हैंड राइज किया। कोमल बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। श्वेता जी, आपने अपनी बहुत आवाज में और प्यारी सी मुस्कान के साथ हमें इतना सुंदर ध्यान करवाया, हमारे अंतर मन को छू गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये चीज पूछना चाहूंगी, क्या हम ज्योति केंद्र प्रेक्षक पर ध्यान करते हैं, क्या ये हमारी बॉडी में पेन किलर का भी काम करता है? क्या शरीर में दर्द हो तो क्या इससे आराम मिलता उसके है? लिए जी कोमल जी, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपके बॉडी में पेन है तो उसके लिए शरीर प्रेक्षा का प्रयोग आपको ज्यादा हेल्प करेगा। दो, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से हैप्पी हार्मोन जैसे कि मैंने आपको बताया सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आपको पेन है तो पेन के लिए शरीर प्रेक्षा का जो प्रयोग है, जिस एरिया में पेन होता है उस अंग की प्रेक्षा करने से आपको उसमें राहत मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, फुटाने सर ने हैंड राइज किया हुआ है। फुटाने सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबको मेरा जय गुरु। श्वेता जी का बहुत अच्छा वर्ग रहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस ध्यान में इस बात को महसूस किया कि शांति, समाधान, बड़े बड़े संत पुरुष विद्वान लोग ध्यान प्रार्थना के माध्यम से उनके चेहरे पे शांति रहती है। तो शांति का मार्ग ध्यान का मार्ग है, बाहर शांति नहीं है। इस बात को इस ध्यान में महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए फुटाने सर, बाहर की दुनिया में तो कोलाहल है, कोलाहल से छुटकारा पाना है तो अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर प्रवेश करने के लिए ध्यान से बढ़िया कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सबसे उत्तम मार्ग है। अब तो उत्तम मार्ग। और इस बात को महसूस किया कि जिनके पास बहुत बहुत धन होता है, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उनके स्वभाव में कितने चिड़चिड़ा रहते, थोड़ी सी गलतियों पे चिढ़ जाते। लेकिन इस ध्यान के माध्यम से आप जैसे आनंदमल सर, राजू सर, श्वेता जी की कितनी शांति है चेहरे पे। ये शांति धनवानों के और गुणवानों के चेहरे पे नहीं है। इस माध्यम से इस बात को महसूस किया गया। देखिए जब हम साधु संतों के पास बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो कितनी शांति की अनुभूति तो होती है। उनके चेहरे से तेज टपकता है, तो उनकी साधना का ही प्रभाव है ना। जब गुरु दर्शन को जाते हैं तो ऐसा लगता है उनकी सन्निधि में बैठे रहे, दूर बैठे हैं तो उनके चेहरे को देखते रहते हैं। ये परम शांति जी। तो इसी तरह साधना का महत्व तो है ही। चंदू जी ने अपना हैंड राइज किया। चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र सर, आनंद भाई साहब, राजेश भाई साहब, अलका, सभी को जय जिनेंद्र। ये कह रहे थे जैसे ध्यान करते हैं तो कभी कभी मेरे आंखों में से पानी आता है, जैसे राइट हैंड की आंख में से पानी आता है, तो वो क्यों होता है? जैसे आनंदमल जी सर, आप इसका समाधान देना चाहेंगे प्लीज? आंखों में पानी आना, देखिए खुशी होती है तो भी आंसू आते हैं, और कभी तकलीफ होती है तो भी आंसू आते हैं ना। तो खुशी होने से एक मन में प्रसन्नता होती है तो भी आंखों में आंसू आते हैं। तो जैसे आनंद की अनुभूति होना, खुशी होना, तो आंखों से बहुत ज्यादा खुशी होती है तो देखिए आंसू टपकते हैं, आंखों से आते हैं कि नहीं आते? आती। तो आप मतलब आप जो ध्यान कर रहे हो उसका प्रभाव है बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति होने से। और इसमें कुछ वैज्ञानिक कारण और भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो जहां तक जानकारी है, ज्यादा खुशी होने से भी आंसू आते हैं। आज श्वेता जी ने बहुत अच्छे से शांति से एकदम शांत, धीरे धीरे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान कराया वो बहुत बहुत अच्छा, मतलब 4 चरण जो बताया बहुत अच्छा श्वेता ने। और जो साइंटिफिक मेथड पूरा जो डिटेल में बताया, बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने थ्योरिकल जो पार्ट था इनका बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर तरीके से समझा हमने। अलका जी अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अलका जी। बहुत अच्छा श्वेता जी का जो बताने का तरीका है। मेन मतलब ज्योति केंद्र प्रेक्षा हम सभी जब ध्यान करते तो करते ही हैं, और करते थे और करेंगे भी, परंतु मेरा यही था कि इसका साइंस समझे और अध्यात्म भी समझे, और कुछ का समय नहीं हो तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर करें।
अगर अपने को पास 5 ही मिनट है तो ऐसे समझ में आता कि क्या करूं, श्वास प्रयोग करूं कि दूसरा। परंतु मन जब रेस्टलेस हो, कभी भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है, कभी दुखी होता है, एक्सक्यूज मी, तो जब भी मन ऐसा अस्वस्थ हो तो मुझे लगता है कि ये श्वेत रंग को याद करना चाहिए। और ये पूर्णिमा की दोनों जो बातें बताई है, शीतलता भी है और शांति भी है, तो दोनों अनुभव करने के लिए, अपने अशांति को मिटाने के लिए। तो जब भी अशांत हो जाए तो मुझे लगता है कि ज्योति केंद्र को याद करें और जरूर सब प्रयोग करें। बहुत सुंदर बताया श्वेता जी ने। इसी तरह श्वेता जी जुड़ते रहे और हर जितने भी आपके पास टॉपिक है, इसी तरह हर एक का पूरा साइंटिफिक आध्यात्मिक बता के फिर प्रयोग करके लोगों के प्रश्नोत्तर ले। और भी किसी को कुछ प्रश्न पूछने तो मुझे लगता है उनको बात करना। प्रश्न अभी पूछने वाले काफी भाई बहन है हमारे साथ। कोमल, बोलिए कमल में। नमस्कार मैडम, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा रहा, शांत मन तो बहुत ही शांत शांत हो गया। अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसे भी ध्यान में रहे और उसका आनंद ले। आपने इतने अच्छे लोगों को लाते हैं और परीक्षा ध्यान कराते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्वेता मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। सविता जी ने अपना वीडियो ऑन किया। सविता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सविता जी पडोले, हाँ बोलिए। नमस्ते, मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ आज। आप कहाँ से हो मैम? अमरावती। अमरावती। राजू सर की वजह से ज्वाइन हुई हूँ। पहली बार ज्वाइन। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा मुझे सर। सविता जी बहुत अच्छी गायक है, बहुत जबरदस्त गायक है वो। एक ना बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। सविता जी आपका हार्दिक स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। और ऐसे ही जुड़े रहे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। बहुत सुंदर आवाज है और बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा उसको खुद ऑर्गेनाइज करती है। तो भजन की 2 पंक्तियां सुना दीजिए। आगे बना आज समय है अभी हमारे पास 5 मिनट का। 2 पंक्तियां आप भजन की सुनाइए कोई भी। सविता ऐकत आहे। एखादा भजन असेल तर म्हणा, कुठलंही काही, किंवा एखादा भक्तिगीतही म्हणू शकता तुम्ही। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया, सुंदर। सदाशिव जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सदाशिव जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। तो श्रोता जी ने बहुत ही बढ़िया क्लास ले लिया। जो अंतरी प्रवास क्या रहता है, अंतरी प्रवास करने से अपने को कैसा सुख आनंद मिलता है, कैसी शांति मिलता है, इनके बारे में बहुत ही बढ़िया बताया। और आपका भी जो हमेशा बताते रहते हो, ध्यान करते रहते, हमको बहुत खुशी होती है। और डांगे सर के जरिए से हमको बहुत अच्छे अच्छे तज्ञ लोगों से, मतलब ऐसे ज्ञानी लोगों से हमारा मतलब दर्शन होता है आप लोगों का, तो बहुत आनंद आता है। और एक से एक मतलब कोई मतलब सुनने को मिलता है, जैसा कोई ज्ञान, अंतरी ध्यान, जो भी प्रवास कैसा करता है, आदमी को अंदर से सुख कैसा मिलता है। बाहर का तो कुछ नहीं, अगर आँख खोले तो बाहर बिल्कुल सब अलग ही दिखता है, लेकिन अंतर में बहुत अच्छी खुशी है। बहुत बढ़िया। सुचिता जी आपने हैंड किया हुआ है, आपको मैं बाद में लेता हूँ। आप तो अभी हमारे कुछ भाई बहन और है। अर्चना जी, अमृत जी, अमृत जी को पहले अमृत जी अपने आप को अनम्यूट करें। अमृत जी दुगड़ अमरावती से। ओम अरब। ओम अरब। मैं आपसे 3-4 साल से जुड़ा हूँ, जब से कोरोना काल से हुआ। जब से जुड़ा हूँ, रोज ध्यान और प्राणायाम ये सब थोड़ा थोड़ा रोज करता हूँ। और आज श्वेता जी का जो प्रोग्राम हुआ उनका भी मैंने देखा था, वो इंदौर के प्रोग्राम में थे।
और आपकी वजह से सब जुड़े और आनंद आपका तो मैं क्या करूं, आप तो इतने ज्ञानी और इतने आप मतलब पहुंचे हुए हैं, हर चीज बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, एकदम शांत रहा और एकदम मधुर मधुर आवाज थी, बहुत ही बढ़िया। अर्चना जी सोनवा ने जापान में रहती है, अभी इंडिया आई हुई है मेरे ख्याल से। अर्चना जी आप अभी इंडिया में हो ना जापान में हो? अभी इंडिया में है, इंडिया में अभी। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजिरी मोगे है जापान से, मंजिरी ताई मोगे जापान से ज्वाइन। हाँ नमस्कार अर्चना जी सर। बोलिए। हाँ श्वेता जी ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और इतना मन प्रसन्न हो गया कि उसका ये भी बहुत ही अच्छा। जैसा कि राजू भाई ने बताया ना, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, बिल्कुल सही कहा राजू भाई आपने। क्लास लिया और धन्यवाद श्वेता जी का। आनंद सर आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा क्लास लिया। मंजरी जी, मंजरी जी, मंजिरी मोगे, मंजरी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। है क्या ज्वाइन लेफ्ट में? हाँ है, मंजिरी जी है। हाँ बहुत अच्छा क्लास लिया आज उन्होंने, श्वेता जी ने, बहुत अच्छा लगा। जापान में हो ना अभी आप? हाँ अभी जापान में हूँ, अभी जापान में हूँ। बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, और बहुत अच्छा लगा। आत्मा बहुत हो गया, उन्नति हो गई। हाँ बहुत सुंदर, बहुत शानदार अनुभव सबके हो रहे हैं। अभी मैं अंत में सुचेता जी आपका नंबर एक लास्ट में लिया मेरे आज। रोज आप पहले बोलती हो ना, आज भी लास्ट में। जिनेंद्र, सही में स्टार्टिंग में मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी सर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा ही नहीं था। बहुत सुंदर आध्यात्मिक जो शांति की अनुभूति होती है, बहुत सुंदर है आज की, सबने तो वही बोला है। और जैसे अपने क्लास में इतना अच्छा हीरा था, जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी के पीछे भागता है, काकेत कळसा गावाला वळसा, वैसे ही हुआ आज। बहुत सुंदर लिया श्वेता जी ने, और उनका बोलने का तरीका भी बहुत सुंदर। और जो स्लाइड्स दिखाए, कुछ स्लाइड्स बहुत नए थे हमारे लिए सर, बहुत सुंदर बताया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। स्लाइड दिखाना अलग बात है, उसकी व्याख्या करना अलग बात होती है। व्याख्या जो करने का तरीका है, स्लाइड तो कोई भी दिखा देगा, उसको दिखाने में तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या करना ये एक अच्छे ट्रेनर की पहचान है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या, एक एक पॉइंट को कितने सुंदर तरीके से साइंटिफिक या आध्यात्मिक पक्ष से पूरी चीज, और समय के अनुसार, समय के अंदर समय आपको दिया गया था, उतने समय के अंदर उन्होंने अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट की और प्रैक्टिकल पार्ट भी किया। और जो हमने समय रखा था 10-15 मिनट, मैंने उनको बोला था इसमें हमारी जिज्ञासा समाधान में ज्यादा समय लगेगा, तो उन्होंने उसी हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके टाइम पे संपन्न करना। तो ये अच्छे ट्रेनर की पहचान यही कहलाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका। फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा क्लासेस की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच आनंद जी। जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह आपसे और आगे भी मिलेंगे। मंजू जी सिपाही ने अभी अपने आप को अनम्यूट किया है, हम मंजू जी को लेंगे, फिर हम समापन की ओर चलेंगे। मंजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को ओम परम। श्वेता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, सी इज द बेस्ट ट्रेनर। जितने भी ट्रेनर से मेरा संपर्क हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी श्वेता बेस्ट है। तो उसने निश्चित ही बहुत अच्छी क्लास ली होगी। एक्चुअली कल सारे दिन मैंने देखा नहीं, पता होता तो मैं खुद ज्वाइन होती टाइम से। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगी। बहुत अच्छा श्वेता, कंटिन्यू और जुड़ी रहो एमपी के फिटनेस से, ताकि सभी को लाभ मिलता रहे। थैंक यू मंजू जी, आप सभी मेरी प्रेरणा है। आनंद जी सर, आप अलका जी, आपको देख के आगे बढ़ना है। थैंक यू एवरीवन। और मैं भी एमपी के फिटनेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा क्लास सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप सभी ने मुझे मौका दिया, मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ जुड़े हर एक पार्टिसिपेंट की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ध्यान से सुना। समापन की ओर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम। और हम आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।